हेलो दोस्तों, लॉ फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिवर की, जो कि ए के रामानुज की बहुत ही फेमस पोयम है। ये वैकई रिवर है जो कि मदुरई शहर में स्थित है और मदुरई तमिलनाडु का एक शहर है। शुरू करते हैं कि इन मदुरई सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोइट्स, के मदुरई शहर सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोइट्स, कवियों का और मंदिरों का शहर है। यानी मदुरई में बहुत ज़्यादा कवि पैदा हुए हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर हैं। वू सैंग ऑफ सिटीज़, और ये वही कवि हैं वू सैंग ऑफ सिटीज़ जिन्होंने इस शहर को लेकर बहुत कुछ लिखा है और कहा है। एंड टेम्पल्स, और यहाँ का मंदिरों को लेकर भी काफ़ी कुछ लिखा है। एवरी समर, हर एक गर्मी के मौसम में अ रिवर ड्राइज, ये नदी सूख जाती है। कि जो वैकई नदी है ये हर गर्मी के सीज़न में सूख जाती है और इतना कम पानी बचता है कि टू अ ट्रिकल इन द सैंड, कि बस रेत से होकर ही पानी गुजरता है। क्योंकि बड़ी नदी है, जब पूरी तरह से तो सूखती नहीं है नदी, थोड़ा बहुत पानी कहीं कहीं चलता रहता है। तो उसी सिचुएशन को कहा है कि ये नदी सूख जाती है और थोड़ा बहुत पानी रेत से होकर, यानी रेत में से होकर ही कहीं कहीं को निकलता रहता है। और जब वो पानी रेत से कहीं कहीं को होकर निकलता है तो उसका कैसा आकार बनता है, बेरिंग द सैंड रिप्स। ऐसा लगता है कि इस रेत में पसलियां बनी हुई हैं, जैसे कि पतली पतली धारियां, पतली पतली पानी की जो एक आप कहेंगे पानी जो है बहुत ही पतली धारा में बहता है, तो उससे लगता है कि इस रेत में पसलियां बनी हुई हैं। और जब नदी सूखती है तो क्या क्या चीज़ मिलती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब नदी उतरती है तो पिन्नी, कागज़, कूड़ा कबाड़ा बहुत कुछ वहाँ बच जाता है। तो उसी को कहा है कि स्ट्रो माने घास फूस, के जो सूखी घास फूस है वो दिखाई देती है। एंड वुमेंस हेयर, और औरतों के जो बाल हैं वो दिखाई देते हैं। क्लोगिंग द वाटर गेट्स बोलते हैं जो पानी के दर होते हैं, पानी कम करना ज़्यादा करना, क्योंकि बड़ी नदी है, छोटी छोटी जो नदी निकलती है तो वहाँ पर दर बना देते हैं, जिसको बोला है वाटर गेट। ठीक है, तो जो नदी का दर है वहाँ पर औरतों के जो बाल हैं वो दिखाई देते हैं और जो सूखी मूखी घास फूस है वो वहाँ पर दिखाई देती है। एट द रस्टी बार्स भी दर को ही बोलते हैं, और रस्टी माने जंग लग जाना, क्योंकि जो लोहे के ये गेट होते हैं इन पर जंग लगा हुआ होता है। कि जो लोहे के ये दर हैं, जो लोहे के बार हैं, इन पर जंग लगा होता है। यहाँ पर हम स्ट्रो यानी सूखी घास को भी देखते हैं और औरतों के बाल को भी देखते हैं। अंडर द ब्रिजेस विद पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर दैम, ये कह रहे हैं अंडर द ब्रिजेस, और ये जो दर होते हैं पानी के जो गेट वो दर होते हैं वो पुल के नीचे होते हैं। अंडर द ब्रिजेस, पुल के नीचे जो गेट बने होते हैं विद पैचेस, और उनमें पेच लगे होते हैं, बड़े बड़े काबले उनमें कसे होते हैं। ऑफ रिपेयर, जब उनकी रिपेयर की जाती है, ऑल ओवर दैम, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। कि जब पानी के दर में नदी तो सूख जाती है तो जो पानी के दर हैं उनको जब रिपेयर करने के लिए खोला जाता है, उनके काबलों को खोला जाता है, तो वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें इस तरह की देखते हैं। द वेट स्टोन्स ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल, द वेट स्टोन्स जो गीले पत्थर हैं, ग्लिसनिंग वो ऐसे चमक रहे होते हैं, लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल, जैसे कि सोते हुए मगरमच्छ के, जैसे मगरमच्छ सो रहे होते हैं, इसी तरह यहाँ के गीले बड़े बड़े पत्थर इसी तरह से नजर आते हैं। द ड्राई वंस शेवन वाटर बफलोज लॉन्गिंग इन द सन, द ड्राई वन, ऐसा लगता है कि ये गीले और सूखे पत्थर, ड्राई वंस शेवन वाटर बफलोज के, जैसे कि ये गीले पत्थर जैसे कि बफलोज भैंस होती हैं, कि जैसे कि भैंस लॉन्गिंग इन द सन, यानी सूरज की गर्मी में लेटकर, लॉन्गिंग माने आराम करना, कि जैसे कि भैंस सूरज की गर्मी में लेटकर आराम कर रही हों, ऐसा लगता है इन बड़े बड़े पत्थरों को देखकर। और कभी कभी ये मगरमच्छ की तरह लगते हैं और कभी कभी ये भैंस की तरह दिखाई देते हैं। द पोइट ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स, अब ये रामानुज कहते हैं कि जो पुराने कवि हैं, पुराने शायर हैं, उन्होंने केवल फ्लड को लेकर ही लिखा है। जब फ्लड आती है तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है। फ्लड माने बाढ़, यानी नदी पूरी अपने उफान पर बहती है। कि इन लोगों ने उसी समय को लेकर लिखा है जब नदी पूरी तरीके से बहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। कह रहे हैं कि ही वॉज देयर फॉर अ डे, कि वो वहाँ पर एक दिन के लिए गया था। व्हेन दे हैड अ फ्लड, और वहाँ पर जो है बाढ़ आती है। यानी यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो पुराने शायर हैं, जो पुराने कवि हैं, उन्होंने बाढ़ को लेकर लिखा है जब नदी में बाढ़ रहती है। कह रहे हैं कि ही वॉज देयर फॉर अ डे, क्योंकि वो लोग उस समय ही वहाँ पर जाते थे। व्हेन दे हैड फ्लड, जब वहाँ पर बाढ़ आती थी। ये पुराने कवि उसी समय इस नदी का दौरा करते थे जब यहाँ पर बाढ़ आई हुई होती है।
कह रहे हैं कि व्हेन दे हैड द फ्लड, जब वहाँ पर बाढ़ आती है, पीपल एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ द इंचेस राइजिंग, और जो लोग हैं यहाँ के वो हर जगह, एवरीवेयर हर जगह, टॉक्ड वो बात करते हैं, ऑफ इंचेस राइजिंग यानी पानी को बहुत जो इंच इंच कर कर जो नदी का जो पानी का लेवल बढ़ता है वो उसके बारे में हर जगह बात करते हैं कि देखो नदी का पानी बढ़ रहा है, नदी स्तर बढ़ रहा है। ऑफ इंचेस रीचिंग यानी इंच इंच कर कर वो नदी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कोबाल्ट स्टेप्स, कोबाल्ट बोलते हैं काबलों को, कि पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो उसके काबले हैं, जो अभी पीछे दर आया था, जो पानी का दर होता है उसके जो काबले हैं कि पानी वहाँ तक पहुँच चुका है, इस तरह की बात करते हैं। रन ओवर बाय द वाटर्स यानी पानी इन काबलों से ऊपर होकर भी बहने लगा है, काबलों से ऊपर होकर पानी बह रहा है। राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस, और अब जहाँ पर लोग नहाते हैं, क्योंकि बड़ी नदी है, जो साइड में नहाने की जगह होती है, ये कह रहे हैं कि वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस, और नहाने की जगह तक पानी जो है पहुँच चुका है। एंड द वे इट कैरिड ऑफ 3 विलेज हाउसेज, अब चूंकि बड़ी नदी है, गंगा जिस तरह से लोगों के घरों को बहा कर ले जाती है, इसी तरह कहा है कि पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इट कैरिड ऑफ के बहा कर लेकर चला गया 3 विलेज हाउस यानी 3 जो गांव के घर हैं उन घरों को भी बहा कर ले गया। और क्या बहा है इसने, 1 प्रेग्नेंट वुमेन, और एक प्रेग्नेंट वुमेन को पानी बहाकर ले गया। एंड अ कपल ऑफ काउज, और 2 गायें उनको भी बहाकर लेकर चला गया। उन गाय के नाम भी दिए हैं, नेम्ड गोपी, एक गाय का नाम गोपी था, एंड बिरिंडा एज यूजुअल, और दूसरी गाय का नाम बिरिंडा था। यानी ये पानी इतना ज़्यादा बढ़ा कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर चला गया, एक जो है गाय का जोड़ा था जो गोपी और बिरिंडा थी, उनको भी बहाकर लेकर चला गया। कह रहे हैं कि जो आज के नए कवि हैं वो क्या कर रहे हैं, द न्यू पोइट्स स्टिल कोटेड द ओल्ड पोइट्स, के आज के नए कवि पुराने कवियों को ही कोट करने में लगे हुए हैं। न्यू पोइट्स स्टिल कोटेड, कि वो आज भी कोट करने में लगे हुए हैं ओल्ड पोइट्स, पुराने कवियों को। बट नो वन स्पोक इन वर्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ये कह रहे हैं लेकिन इनमें से किसी ने भी एक लाइन नहीं कही ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, इस प्रेग्नेंट औरत को लेकर के, इस औरत को लेकर जिसको पानी बहा कर ले गया, एक लाइन तक नहीं कही। ड्राउंड यानी जो औरत डूब गई है। विद परहैप्स, और शायद ट्विंस इन हर, उसके पेट में 2 बच्चे थे, जो प्रेग्नेंट औरत डूबी उसके पेट में 2 जुड़वा बच्चे थे। किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स, और जब औरत डूब रही होगी तो उसके पेट में वो लात मार रही होगी। किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स यानी उसके पेट में वो लात मार रहे होंगे, इवन बिफोर बर्थ, समय से पहले, क्योंकि समय से पहले ही उन्हें मरना पड़ रहा था, तो इसीलिए बाहर निकलने के लिए वो उसके पेट में लात मार रहे होंगे। और इस औरत को लेकर किसी ने एक लाइन तक नहीं लिखी, बस वो अपने पुराने कवियों को ही कोट करने में लगे हुए हैं। आगे रामानुज कहते हैं कि ही सेड, कि वो कहते हैं कि द रिवर हैज़ वाटर, कि जब इस नदी में पानी होता है, इनफ टू बी पोइटिक, ये उसी समय पोइटिक बनती है। यानी वही है कि जब बाढ़ आती है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा उफान मारता है, तो उस समय शायर इस पर लिखते हैं, कवि इस पर लिखते हैं। तो यही कह रहे हैं एक रामानुज कि ये जो नदी है ये उसी समय पोइटिक होती है, व्हेन द रिवर हैज़ वाटर, जब इसके अंदर पानी होता है, अबाउट ओनली वंस अ ईयर, और ये साल में एक बार होता है, कि साल में एक बार ऐसा होता है कि जब इसमें बाढ़ आ जाती है तो उसी समय लोग यहाँ पर आते हैं और इस पर लिखना शुरू कर देते हैं, यानी ये नदी पोएटिक बन जाती है। एंड देन इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आर 3 विलेज हाउसेस, ये कह रहे हैं कि शुरू का जो आधा घंटा था उसी में इस नदी ने क्या किया कि 3 गांव के घरों को अपने साथ बहा कर ले गई। अ कपल ऑफ काउज, एक गाय का जोड़ा था जिनका नाम नेम्ड गोपी एंड बिरिंडा, गोपी और बिरिंडा जो गाय का एक जोड़ा था उनको भी अपने साथ में बहा कर ले गई। 1 प्रेग्नेंट वुमन, एक प्रेग्नेंट वुमन को बहा कर ले गई। एक्सपेक्टिंग द आइडेंटिकल ट्विंस, और ऐसा माना जा रहा है, एक्सपेक्ट यानी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आइडेंटिकल ट्विंस, कि उसके जो जुड़वा बच्चे कि उसको जुड़वा बच्चे होने वाले थे, कि वो प्रेग्नेंट जो औरत थी उसको जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले थे, यानी उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे। विद नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज, हालांकि उनका शरीर तो हमें नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो
पैदा होने से पहले ही मर गए हैं, विद नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज, के उनके शरीर को तो हम लेकर कुछ नहीं कह सकते कि जुड़वा बच्चे थे, लड़का था लड़की थी क्या थी, लेकिन विद डिफरेंट कलर डाइपर्स, लेकिन उनका जो हमने देखा कि उस औरत के साथ में डिफरेंट कलर के डाइपर्स थे, तो ऐसा लग रहा था कि टू टेल देम अपार्ट, के वो दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग का मतलब एक उनमें से लड़का होगा और एक लड़की होगी। तो उनके शरीर से हालांकि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं लगा, लेकिन हाँ डिफरेंट कलर डाइपर्स, अलग अलग कलर के डाइपर्स इस बात को ज़रूर बता रहे हैं कि टू टेल देम अपार्ट, के वो दोनों अलग अलग थे, यानी एक लड़का होगा उसके पेट में और एक लड़की होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।